ओम शांति। आज बाबा के 26/1/21 के महावाक्य। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का पार्ट साथ में चल रहा है, इसीलिए उसमें संशय नहीं उठाना चाहिए। पूरा निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान सुनना चाहिए। सबसे बड़ा महापाप बाबा ने कहा कि स्वयं को ख़त्म कर देना है। यदि कोई भी दुख या विघ्न आए तो ऐसे समय पर अपने मन का आपा गंवाना नहीं है और मन को कंट्रोल में करते हुए जीवघात से बचना है। नहीं तो बाबा ने कहा दुखों से छूटने के लिए जीवघात कर देते हैं तो वास्तव में और ही दुखों में फंस जाते हैं, हिसाब किताब बन जाता है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही बाबा ने आज पंडित की बात बताई कि जैसे पंडित ने कहा कि राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा, तो वो खुद कहानी सुनाते रहे, लेकिन जब स्वयं पर वो समय आया तो वो खुद सागर पार नहीं कर सके। तो पंडित का उदाहरण देते हुए बाबा ने हमें सिखाया है कि ज्ञान को स्वयं में धारण करना है, ज्ञान को केवल सुनाना नहीं है। और ज्ञान जितना धारण करके औरों को धारण करने के सुनाएंगे तो उतना ही औरों पर प्रभाव पड़ता जाएगा। बिना धारण किए दूसरों को सुनाने से उसका प्रभाव नहीं रहता है। साथ ही बाबा ने बताया है कि देह अभिमान में आकर एकदम गिर जाते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। माया भी हमें बहुतों को पछाड़ती है। अभी समझदार बनके हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना के लिए आना पड़ता है, लेकिन उसमें माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो बीच में माया दुस्तर होकर हमसे लड़ती है। माया का राज्य है ना, इसलिए तो माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। इसीलिए सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखेंगे तो माया भाग जाएगी। और बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, माया छुई मुई न करें, उसके लिए स्वयं की संभाल करनी है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ हैं, दोनों का इकट्ठा पार्ट चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के या ख़त्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीवघात करने का सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लौन लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो बाप भी वही बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी हैं, ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर हैं। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है ना, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती हैं। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हों,
फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। नंबर 1 तमो प्रधान, निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर लेती हैं। इतना उनमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती हैं। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर हैं, इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको प्यार कौन करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती हैं। बहुत हप हो गए हैं। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, यह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट या जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जाने जाननहार हैं। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ वह देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती हैं, एकदम मार डालती हैं। 5 सीढ़ी है ना। देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार्च से कूदते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। इसीलिए जीवघात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह तो महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको तो ज़रूर याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना।
तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। यह थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परमधाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब तक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार फिर कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती हैं, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझो तो है ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में तो देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्पवृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है देवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती हैं। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कहीं तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपने चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपाकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, यह तो सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी,
तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह स्वयं नहीं धारण करते हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान शून्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। बाबा ने कहा, जब आप व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म की हलचल से मुक्त होकर एकाग्रता की शक्ति को या रूहानियत का व्रत धारण करेंगे तो इसी व्रत की धारणा से आप ज्ञान शून्य परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि एक महापाप से हम सबको बचना है कि कभी भी कैसा भी विघ्न या दुख आ जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जीवघात नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा, स्वयं को मारने की या ख़त्म करने का उपाय करते हैं तो वास्तव में ये सोचना गलत है। दुखों से इससे छूट नहीं सकेंगे और ही दुखों में फंस जाते हैं। यह है अपार दुखों की दुनिया। इसीलिए बाबा ने कहा इस महापाप से बचना है। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी सम्मुख बाप बैठे हैं जिसे गॉड फादर कहते हैं, जिसके द्वारा हम सम्मुख ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर औरों को सुनाने से उसका असर होता है। इसीलिए स्वयं को ज्ञान धारण करना चाहिए। माया ऐसी है जो बाबा ने कहा छुई मुई बना देती हैं, तो एकदम कभी मार डालती हैं, देह अभिमान में ले आती हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए और देवी गुण धारण करके सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। बाबा ने कहा, अंत के समय में बहुत विनाश काल का कठिन समय आने वाला है, जिसमें विनाश में होलसेल में मौत होगा, होलसेल में महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। बाकी बाबा ने कहा मौत का बाजार अंत में गर्म हो जाएगा। तो इस समय के लिए हमें स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को देही अभिमानी स्थिति में ले आना है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। मेहनत और महानता के साथ बाबा ने कहा रूहानियत का अनुभव करके शक्तिशाली सेवाधारी बनना है। बाबा ने कहा कि व्यर्थ बोल, संकल्प, कर्म से बच जाएंगे तो एकाग्रता या रूहानियत ऑटोमेटिकली आती जाएगी और जिससे आप ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकते हैं। बाप और सर्व की दुआओं का विमान में उड़ना है तो ऐसे उड़ता योगी बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।